हाइड्रोजन एनर्जी भारत के लिए एक ऐसा ऑप्शन बन गया है जो कि हमारे देश को कई मुकामों तक पहुंचाने में सक्षम हो सकता है। वैसे आज के जमाने में आपको ऊर्जा के इस नए सोर्स के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने या सुनने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि ये सोर्स अभी अपने शुरुआती चरण में ही है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हाइड्रोजन एनर्जी है क्या। सरल भाषा में कहूँ तो हाइड्रोजन एनर्जी ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन लगभग ना के बराबर यानी कि 0% होता है। हाइड्रोजन एनर्जी से बना ईंधन ऑक्सीजन के साथ कार्बन एमिशन के आधार पर जलता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर फर्स्ट ग्रुप और पीरियड में मौजूद होता है और वजन में हवा से भी हल्का होता है। हाइड्रोजन गैस का सबसे शुद्ध फॉर्म H2 होता है। जब भी हवा में H2 जलता है तब ये ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आकर ऊर्जा को भी उत्सर्जित करता है। गौर करने वाली बात यह है कि ऊर्जा के उत्सर्जन होने वाले इस प्रक्रिया में पानी भी बनता है। इस प्रक्रिया को आप इस समीकरण के जरिए भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के संपर्क में आकर दो पानी के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और साथ में ऊर्जा का भी उत्सर्जन हो रहा है। चलिए अब हाइड्रोजन एनर्जी के बाद हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हाइड्रोजन एनर्जी से बनने वाले ईंधन को ही हम हाइड्रोजन ईंधन कहते हैं। जब हाइड्रोजन के एटम्स को शुद्ध ऑक्सीजन के बदले साधारण वातावरण यानी कि हवा में जलाया जाता है तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करके हवा में मौजूद दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करने लगता है और इसी कारण इस रिएक्शन के तुरंत बाद हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर वेपर देखने को मिलता है। हालांकि इस रिएक्शन के बाद भी एनर्जी निकलता है जिसे कि हम हाइड्रोजन फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। वैसे इस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाई एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आमतौर पर हाइड्रोजन को ऊर्जा के कैरियर के तौर पर देखा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन एनर्जी पृथ्वी के 20% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को भी कम कर सकता है। चलिए अब हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये जान लेते हैं। खास तौर पर हाइड्रोजन एनर्जी को किसी भी वाहन में इस्तेमाल किया जा सकता है। बस, कार, ट्रक, बोट, ट्रेन, रॉकेट और प्लेन, इन सारे वाहनों में हम हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल को इन वाहनों के मोटर में उपयोग करके इन्हें आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, जैसे कि किसी पेट्रोल या डीजल से चलने वाले कारों को ऑपरेट किया जाता है। हालांकि इन्हें कार में इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते वक्त काफी सारी दिक्कतें आती है। सबसे पहली दिक्कत इन्हें स्टोर करने में है। इन्हें सिर्फ हाई प्रेशर या क्रायोजेनिक टैंक में स्टोर किया जा सकता है, जो कि एक काफी जटिल प्रोसेस है। इसके अलावा हाइड्रोजन एनर्जी के बनने वाले फ्यूल सेल बिजली उत्पादन के काम में भी आ सकते हैं। इस प्रक्रिया में कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ ही काफी कम नॉइस पोल्यूशन भी होगा। चलिए अब जानते हैं कि हाइड्रोजन एनर्जी का भविष्य कैसा होगा। वर्तमान के समय को देखकर ही आप किसी भी चीज के भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। बढ़ते जीवाश्म ईंधन की खपत और वातावरण में आ रहे भयानक बदलाव को देखते हुए 2015 में दुनिया के 196 देशों ने इस पर गहन चिंता जताया था। आने वाले 30 सालों में इंसानों द्वारा ईंधन की खपत लगभग 50% से भी ज्यादा हो जाएगी और उस समय परिवेश की हालत भी काफी खराब हो चुकी होगी। अगर ऐसे ही जीवाश्म ईंधन की खपत चलती रही तो साल 2040 तक हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन की खपत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उस समय दुनिया की कुल ईंधन खपत का 50% हिस्सा सिर्फ जीवाश्म ईंधन का ही होगा। लेकिन जैसे ही 2040 बीतेगा, धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन के स्रोत का क्षय भी होने लगेगा, यानी कि वो खत्म होने लगेंगे और तब हमें ऊर्जा के लिए एक नए स्रोत जैसे कि हाइड्रोजन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अनुमान के हिसाब से 2019 के मुकाबले साल 2041 में हमारे द्वारा हाइड्रोजन एनर्जी का उत्पादन लगभग 20 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्या हाइड्रोजन एनर्जी के जरिए भारत महाशक्ति के रूप में उभर पाएगा या नहीं? भारत सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हाइड्रोजन ऊर्जा के रिसर्च के लिए काफी ज्यादा उत्साह और प्रयास कर रहा है। IIT दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे संस्थाएं ऊर्जा के इस नए स्रोत के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी तक उच्च कोटि वाले इन संस्थाओं के द्वारा 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और मिनी बसेस आदि को हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के जरिए चलाया जा चुका है। फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर 2 हाइड्रोजन फ्यूल रिफिलिंग स्टेशन को भी लगाया गया है, जिससे हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले वाहनों को आसानी से रिफिल किया जा सकेगा। हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने $10 अरब की हाइड्रोजन एनर्जी वाले प्रोजेक्ट पर खर्च करने का ऐलान किया है। अडानी ग्रुप ने भी इटली की एक कंपनी के साथ मिलकर भारत में हाइड्रोजन एनर्जी वाले प्लांट खोलने में उत्सुक हैं। एक अनुमान के आधार पर पता चलता है कि 2030 तक भारत में लगभग $44 अरब के हाइड्रोजन एनर्जी की खपत होने लगेगी। इसके अलावा 2030 तक भारत के औद्योगिक, माइनिंग, एविएशन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में, स्टील बनाने में हाइड्रोजन एनर्जी की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत के पास आने वाले समय में हाइड्रोजन एनर्जी के इतने प्लांट्स हो जाएंगे कि वो कई देशों को हाइड्रोजन एनर्जी एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस नए एनर्जी के स्रोत में भारत को सुपर पावर बनने की काफी ज्यादा काबिलियत है। इसके बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।